वेलकम डियर बीएससी पार्ट 2। आज हम एंडोक्रिनोलॉजी में इंसुलिन क्रिया की आणविक क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होता है उसके बारे में जो है वो बात करेंगे, और हाउ मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन एक्शन एकम्प्लिश ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो जब हमने शुरू के अंदर एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर वेरियस प्रकार के जो हार्मोन्स हैं उनकी स्टडी की थी, उस समय हमने जो है वो एक विशेष प्रकार का हार्मोन जिसे हम इंसुलिन कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था। जो पैंक्रियाटिक प्रकार के आइलेट्स होते हैं, उन पैंक्रियाटिक प्रकार के आइलेट से जो है वो इंसुलिन जो है वो सिक्रेट होता है, और पैंक्रियाटिक आइलेट से पर्टिकुलरली जो बीटा सेल्स होती हैं उन बीटा सेल्स के द्वारा जो है वो इंसुलिन को सिक्रेट किया जाता है। जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है। अर्थात जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में, डाइजेशन के बाद में बहुत सारा जो ग्लूकोज होता है जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, उस ग्लूकोज को बॉडी के अंदर स्टोर करने का काम, उसको बॉडी के अंदर संग्रहित करने का काम, या ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने का काम जो है वो इंसुलिन प्रकार का हार्मोन करता है। तो हमें आज ये देखना है कि सेलुलर पार्ट के अंदर इंसुलिन जो एक्शन होती है, इंसुलिन की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, यानी ये सेल को किस प्रकार से जो है वो मोटिवेट करता है कि वो सेल जो है वो ग्लूकोज से और ग्लाइकोजन बनाना जो है वो शुरू कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन एक्शन और इंसुलिन क्रिया की आणविक क्रिया विधि। तो इस ई लेक्चर के अंदर भी जो है वो हम ये देखेंगे कि इंसुलिन क्या है, इंसुलिन से हम क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलिन और व्हाट इज़ इंसुलिन। तो देखते हैं इंसुलिन की जो है वो कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, अर्थात कौन कौन से फीचर जो है वो हमें इंसुलिन के अंदर देखने को मिलते हैं। अगला जो है वो हम इंसुलिन के ग्राही के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थात इंसुलिन के लिए सेल के अंदर किस प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, किस प्रकार के जो है वो ग्राही पाए जाते हैं जिनके द्वारा इंसुलिन बाइंड करता है और बाइंड करके जो है उस सेल की जो मोलिकुलर मैकेनिज्म होती है उस मोलिकुलर मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि इंसुलिन की क्रिया विधि क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन एक्शन, यानी इंसुलिन जो है वो क्रिया कैसे करता है एक सेल के ऊपर। तो ये हम जो है वो इस ई लेक्चर के अंदर जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसुलिन से हम क्या समझते हैं या इंसुलिन क्या है और व्हाट इज इंसुलिन। तो इंसुलिन अगर देखा जाए तो एक फुल्ली प्रोटीनेसिस प्रकार का हार्मोन होता है, एक पूरी तरह से प्रोटीन से निर्मित हार्मोन होता है जो अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, और उनके अंदर जो पर्टिकुलरली बीटा सेल्स होती हैं उन बीटा सेल्स के द्वारा जो वो सिक्रेट किया जाता है, और ये हमारे रक्त के अंदर जो है वो ग्लूकोज नामक जो शर्करा होती है उसका जो स्तर होता है, लेवल होता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। अर्थात हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो 180 से 200 mg/100 ml होता है, उसको जो है बनाए रखने का काम और ये इंसुलिन प्रकार का हार्मोन करता है। अदरवाइज हमें कई प्रकार की डिजीजेज जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। तो बेसिक इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीनेशियस हार्मोन है जो अग्नाशय के और जो लैंगरहैंस की आइलेट्स हैं उनकी जो बीटा सेल्स हैं उनसे सिक्रेट किया जाता है, और जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का काम हमारी बॉडी के अंदर ये करता है। इंसुलिन के अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, तो देखिए क्या क्या विशेषताएं जो है वो इस इंसुलिन हार्मोन के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। पहली विशेषता होती है कि इंसुलिन का जो अणु होता है वो प्रो हार्मोन अणु के रूप में जो है वो होता है, और साथ ही साथ जो है ये प्रो इंसुलिन के रूप में जो है वो डिराइव किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है, उसके बाद में ये सक्रिय या एक्टिव प्रकार का होता है। दूसरी विशेषता है कि ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है उनकी जो बीटा सेल्स होती है उन बीटा सेल से सिक्रेट होकर और हमारे जो बॉडी के अंदर जो ईआर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उस रेटिकुलम के अंदर जो है इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो प्रोसेसिंग होने से जो है ये प्रो इंसुलिन जो एक प्रकार का इनर्ट हार्मोन होता है, एक प्रकार का अक्रिय हार्मोन होता है, वो एक एक्टिव या सक्रिय प्रकार के इंसुलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो बीटा सेल्स होती हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, और उनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतःप्रदवी जालिका होता है, उसके अंदर इस प्रो इंसुलिन का जो प्रोसेसिंग होकर वो सक्रिय होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रकार के स्पेसिफिकेशंस या विशेषताएं या फीचर्स भी हमें देख
ये जो प्रोटीनेशियस प्रकार का हार्मोन होता है वो दो असमान श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, अर्थात उनमें जो है वो अनइक्वल प्रकार की जो है वो दो चेन पाई जाती है। एक जो है वो अल्फा चेन होती है या ए चेन होती है, इसमें 21 अमीनो एसिड या 21 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और दूसरी जो है वो बीटा चेन होती है जिसमें 30 अमीनो एसिड्स या 30 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो ये दोनों चेन मिलकर जो है वो एक असमान श्रृंखला वाले प्रोटीनेशियस हार्मोन इंसुलिन को बनाने का कार्य करती हैं। इसके साथ साथ दोनों प्रकार की जो चेन होती हैं वो सल्फर एटम्स के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, उनमें सल्फर एटम पाए जाते हैं। और अगली विशेषता ये पाई जाती है कि इसका जो इंड्यूस है, इसका जो उद्दीपन है वो किससे मिलता है, ग्लूकोज की मात्रा से मिलता है। तो जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा, उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, बढ़ने के साथ ही जो है और वो जो है वो एक प्रकार का जो है वो स्टिमुलस मिलता है कि वो जो ज़्यादा ग्लूकोज है उस ज़्यादा ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करें। या फिर बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो गई है तो भी जो है वो और ये ग्लूकोज की जो है वो डिमांड बॉडी के लिए करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धमनी रक्त के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा होगी मीन्स 180 mmHg से 200 mg यहाँ तक है, तब तो नॉर्मल प्रकार का जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल है। इससे कम होता है, ज़्यादा होता है तो फिर ये हार्मोन जो है वो एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, सेलुलर प्रकार की एक्टिविटी जो है वो संपन्न करता है। तो ये देखिए एक इंसुलिन की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको दो जो है वो चेन दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपको एक पर्पल कलर की चेन दिखाई दे रही है और जिसमें देखिए ये इसका जो है वो अमीनो ग्रुप है, अमीनो समूह है एक, और दूसरी ओर जो है इसका कार्बोक्सिलिक समूह है। तो ये आपको पर्पल कलर की जो है वो बीड लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसमें वेरियस प्रकार के अमीनो एसिड जो है वो एक क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये तो इसकी बीटा चेन कहलाती है जिसमें 30 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। और ये जो आपको डार्क ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये इसके अंदर अल्फा चेन कहलाती है या ए चेन कहलाती है। इसके अंदर आपको जो है वो 21 या 21 अमीनो एसिड जो है वो मिलेंगे। फिर आप देखिए दोनों प्रकार की जो चेन होती है इनके अंदर सल्फर एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी दोनों चेन आपस में सल्फर एटम के द्वारा जो है वो जुड़ी रहती हैं। तो ये देखिए एक जो है वो जुड़ाव यहाँ पर है और एक जुड़ाव जो है वो यहाँ पर है। इसी प्रकार से जो चेन ए है उसके अंदर भी जो है वो इंट्रा मोलिकुलर प्रकार के जो है वो भी जो है वहाँ पर दो सल्फर एटम से जो है वो जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंसुलिन की स्ट्रक्चर के अंदर जो वो दो चेन पाई जाती हैं जिसमें एक चेन में जो वो 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, दूसरी चेन में जो वो 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। और दोनों चेन जो है वो दोनों ही चेन जो है वो इंटर और इंट्रा रूप से जो है वो सल्फर एटम के द्वारा जुड़ी रहती हैं। अब देखते हैं हम इंसुलिन के ग्राही कौन कौन से होते हैं और रिसेप्टर्स ऑफ इंसुलिन, यानी सेल के अंदर जो है वो इसके लिए कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनके साथ में ये बाइंड होकर जो है वो सेलुलर प्रकार की जो एक्टिविटी है उस सेलुलर प्रकार की एक्टिविटी को प्रमोट करने का कार्य करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली जो टिश्यूज़ होते हैं उन टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं उन सेल के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की ट्रांस मेम्ब्रेन जो है वो टायरोसिन लिंक प्रकार का काइनेज रिसेप्टर पाया जाता है। यही जो है वो इंसुलिन के कार्य करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला ट्रांस मेम्ब्रेन टायरोसिन लिंक्ड काइनेज जो रिसेप्टर होता है वो इंसुलिन के लिए पाया जाता है। ये इंसुलिन हार्मोन के लिए काम करता है। और इस ग्राही का जब उद्दीपन होता है तो टायरोसिन नामक जो काइनेज एंजाइम होता है उसमें फॉस्फोराइलेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। उस फॉस्फोराइलेशन से जो है वो फिर आगे की सेलुलर प्रकार की जो एक्टिविटी होती है वो संपन्न होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर खास तौर से जो लीवर सेल्स होती हैं या जो मसल सेल होती हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उन सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक रिसेप्टर पाया जाता है, एक ग्राही पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन टायरोसिन लिंक्ड काइनेज। तो ये क्या काम करता है, ये इंसुलिन को बाइंड करने का काम करता है या जो इंसुलिन प्रकार का हार्मोन होता है उसके लिए अटैचमेंट का काम करता है। और उसके बाद में जो है वो सेल मेम्ब्रेन के भीतर की तरफ जो टायरोसिन काइनेज एंजाइम पाया जाता है, जिस प्रकार की प्रोटीन होती है, इसका फॉस्फोराइलेशन शुरू हो जाता है। और इसके शुरू होने से जो है वो एटीपी जो है वो साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होती है। साइक्लिक एएमपी जो है वो बाद में आगे चलकर जो है वो मोलिकुलर प्रकार की जो प्रोसेस होता है, मोलिकुलर प्रकार का जो इंडक्शन होता है, उस मोलिकुलर प्रकार के इंडक्शन को जो है शुरू कर देता है।
तो चलिए अब हम लास्ट में ये देखते हैं कि इंसुलिन जो है वो काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी क्रिया कैसे करता है इंसुलिन। तो देखिए इंसुलिन जो है वो क्या काम करता है कि जो पैंक्रियाटिक प्रकार के आइलेट्स हैं उनकी जो बीटा सेल्स हैं उनसे सिक्रेट होकर जो है वो सीधा ब्लड के अंदर आता है, और फिर ब्लड के द्वारा जो है वो बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ जो है वो ग्लूकोज की सप्लाई करनी होती है या जहाँ जहाँ ग्लूकोज को जो है वो स्टोर करना होता है उन सेल को जो है वो टारगेट बनाता है। तो जो टारगेट सेल होती हैं उन टारगेट सेल के ऊपर जो है वो इंसुलिन के रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं। और हमने जो है वो अभी अभी पढ़ा है कि इसके अंदर एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रकार का जो है वो प्रोटीन इकाई होती है, यूनिट होती है, और उसके साथ में जो है ये अटैच होता है या वो इसके लिए जो रिसेप्टर का काम करता है। तो यहाँ ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रकार की प्रोटीन होती है उस प्रोटीन की जो अल्फा उप इकाई होती है, अल्फा प्रकार की जो सब यूनिट होती है उसके साथ में जो है ये बाइंड करता है सबसे पहले। और इससे क्या होगा कि जो टायरोसिन काइनेज एंजाइम होता है उसकी जो बीटा उप इकाई होती है, बीटा प्रकार की जो सब यूनिट होती है, उसका जो क्रियाशीलता है, उसकी जो एक्टिविटी है वो इस इंसुलिन के और अल्फा उप इकाई के साथ में बंधने के साथ में शुरू हो जाती है। तो इससे जो टायरोसिन काइनेज प्रकार का जो एंजाइम है वो क्या करेगा, इसका जो वो फॉस्फोराइलेशन होगा, यानी फॉस्फोराइलेशन मतलब है कि जो एटीपी है वो यूज की जाएगी इसको सक्रिय करने के लिए। जो टीके एंजाइम है उसका जो डोमेन है, भाग है, उसकी क्रियाशीलता के लिए जो है वो, और एटीपी क्या करेगी कि साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, स्व फॉस्फोराइलेशन कहते हैं या ऑटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और फिर यही जो साइक्लिक एएमपी है वो सेकेंड मैसेंजर के रूप में काम करता है, द्वितीय संदेश वाहक के रूप में काम करता है, और ये फिर आगे चलकर मोलिकुलर प्रकार के मैकेनिज्म है, उस मोलिकुलर प्रकार के मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, उससे प्रभावित करने का काम करता है। तो जो इंसुलिन प्रकार का रिसेप्टर होता है वो एक स्पेसिफिक प्रकार की ट्रांस मेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेज लिंक प्रकार का जो रिसेप्टर है उसको रूप में होता है। और अधिकांश जो टिश्यू होते हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उनके अंदर सभी के अंदर ये टायरोसिन काइनेज लिंक रिसेप्टर जो है वो पाया जाता है। और इस रिसेप्टर का जो एक्टिवेशन होता है वो इस प्रकार से होता है कि पहले इस रिसेप्टर का जो है वो फॉस्फोराइलेशन होता है, और वो जो फॉस्फोराइलेशन है उसके अंदर जो है वो फिर आगे चलकर दो प्रकार के जो पाथवे हैं वो शुरू होते हैं, जिसमें पहले प्रकार का जो पाथवे है वो कहलाता है इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट या IRS फर्स्ट भी कहते हैं। तो ये जब पाथवे जो है वो शुरू होता है तो सेल के अंदर ही अंदर जो है वो और कई प्रकार की जो सेल टाइप होती हैं उनका प्रोलिफरेशन होता है, उनका प्रतिरोधन होता है, और उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस होती है। और साथ ही साथ जो डीएनए सिंथेसिस है उसका रेगुलेशन भी जो है वो इसी प्रकार के जो है वो पाथवे के द्वारा यानी IRS या इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट फर्स्ट के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रकार से एक जो है वो दूसरा पाथवे ये वो शुरू करता है टायरोसिन काइनेज की इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट पार्ट 2 या IRS 2 पाथवे जो है वो शुरू करता है। और परिणामतः जो वो क्या होता है कि जो सेल होती हैं या जो टिश्यू होता है उनके अंदर ग्लूकोज का जो अपटेक है, अपग्रहण है, वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ ब्लड के अंदर जो ज़्यादा ग्लूकोज पाया जाता है वो लीवर के अंदर या मसल्स के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। और जो जीन ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, मीन्स जो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना है या उसके प्रोडक्ट का बनना है, वो जो है उसका नियमन भी जो है वो इसे दूसरे प्रकार के पाथवे के द्वारा किया जाता है। तो साइमल्टेनियसली दो प्रकार के पाथवे जो है वो इससे टायरोसिन काइनेज एंजाइम की एक्टिविटी से जो है वो सेल के अंदर पाए जाते हैं या उन टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है, जिन टिश्यूज़ के अंदर जो है वो टायरोसिन काइनेज लिंक 10,000 रिसेप्टर पाया जाता है। तो ये देखिए उसके एक अल्ट्रा मैकेनिज्म है, ये यहाँ पर जो है वो आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रकार की प्रोटीन है, और इसके देखिए जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो अल्फा प्रकार की सब यूनिट है, और अंदर की तरफ जो है वो इसके अंदर बीटा प्रकार की यूनिट है। तो ये जो अल्फा प्रकार की सब यूनिट होती है इनके साथ में जो है वो इंसुलिन सबसे पहले आकर बाइंड होता है, और बाइंड होने के साथ ही ये बीटा प्रकार का जो डोमेन होता है, बीटा प्रकार का जो पार्ट होता है, इसका जो फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन मतलब है कि यहाँ जो एटीपी काम आती है, और जो एटीपी होती है वो साइक्लिक एएमपी के अंदर जो है वो बदल जाती है। फिर ये जो साइक्लिक एएमपी है ये दो प्रकार के पाथवे हैं उनको शो करता है, और इन दो प्रकार के पाथवे में एक तो होता है एमएपी काइनेज सिग्नलिंग पाथवे, दूसरा होता है PI3 के सिग्नलिंग पाथवे। तो इस एमएपी काइनेज सिग्नलिंग पाथवे के द्वारा तो जो है वो
और बॉडी के अंदर जो है वो सेल प्रोलिफरेशन होता है, ग्रोथ